उसके फेशियल एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और वो कहता है कि मुझे अभी निकलना होगा और ली फैमिली वाला सीन सॉर्ट करना होगा। इसी बीच हम वापस बेस पे आते हैं जहां श्योंग सिन की पुरानी टीम यानी बुचर वाले बंदों के साथ चिल करते हुए खाना खा रहा होता है और श्योंग उन वॉरियर से एकदम फॉर्मल टोन में बात करता है, पर वो दोनों कहते हैं कि भाई इतनी फॉर्मेलिटी की कोई नीड नहीं है क्योंकि तुम हमारे बॉस के ही आदमी हो। जिस पर श्योंग कहता है कि ठीक है और उनसे कैजुअली बात करते हुए पूछता है कि शिन इतने कम टाइम में इतना वीआईपी कैसे बन गया और क्या वो जनरल का कोई पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया है क्या। ये सुनकर स्नाइपर अपने मुंह का पानी थूक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं ब्रो, अगर शीन बॉडीगार्ड होता तो उसे ये सारे वीआईपी पर्क्स और प्रिविलेजेस कभी नहीं मिलते जो तुम अभी देख रहे हो। और इससे पहले कि वो और कुछ बताता, बेस पर अलार्म बजने लगते हैं और सब एकदम फोकस मोड में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ली फैमिली के हर एक मेंबर को अरेस्ट करने और किसी को भी एस्केप न करने देने के ऑर्डर्स मिलते हैं। शियोंग ये ऑर्डर सुनकर पूरा शॉक हो जाता है और स्नाइपर उसके कंधे पर पेट करते हुए बोलता है कि चलो ब्रो, अब काम का टाइम आ गया है और वो सब मिशन के लिए रेडी होने लगते हैं। पर शियोंग उसे रोकता है और पूछता है कि भाई मुझे बस शिन की असली आइडेंटिटी बता दो, जिस पर स्नाइपर रिप्लाई करता है कि शॉर्ट में बताऊं तो शिन का किसी का भी बॉडीगार्ड बनना इम्पॉसिबल है। तो शियोंग फिर से उसकी रियल पोजीशन के बारे में पूछता है और तब स्नाइपर उसको बताता है कि ब्रो, शिन खुद ही यहाँ का नया जनरल है। ऑब्वियसली ये क्रेजी शौक शियोंग का दिमाग हिला देता है और वो लिटरली जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स में फोर्सेस मूव करती हैं और हेलीकॉप्टर्स सीधा ली फैमिली के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड पर टैंक्स भी आ जाते हैं और पूरे घर को ब्लॉक कर देते हैं और फोर्सेस के साथ फ्रंट लाइन में लीन अपनी टीम के साथ खड़ी होती और सारे सोल्जर्स बस ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते और आपस में बात करते हैं कि लीन कितनी लकी है क्योंकि उसी ने हमारे नए जनरल को डिस्कवर किया था, तो पक्का जनरल शिन उसे बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। लीन वहीं खड़ी होकर सोच रही होती है कि नॉर्मली शिन बहुत चिल और फन वाइब वाला है, पर मॉन्स्टर्स के मामले में वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है। तभी फिन नाम का वॉरियर उससे पूछता है कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं, तो लीन ऑर्डर देती है कि अभी के अभी सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दो ताकि पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जा सके। स्नाइपर हंसते हुए बोलता है कि ली फैमिली का लक एकदम ट्रैश है क्योंकि उन्होंने शिन से पंगा लेने की गलती कर दी, पर लीन को अच्छे से पता था कि ली फैमिली टॉप 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है और हर जगह उनके कनेक्शंस है और आर्मी को भी पता है कि ये फैमिली बहुत सारे शेडी कामों में इन्वॉल्व है, पर सीनियर लीडर्स उन्हें इग्नोर करते थे क्योंकि ये बहुत रिस्की मैटर था। और लीन ये भी समझती थी कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के ली फैमिली पर एक्शन लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिएट कर सकता है स्नाइपर। उसका टेंशन नोटिस करता है और पूछता है कि तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हो, तो लीन रिप्लाई करती है कि हम जो ये एक्शन ले रहे हैं अगर इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं हुआ तो हम पर इलीगल काम करने के लिए कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जिस पर स्नाइपर कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सोल्जर्स हैं और जब हमारे कमांडर ने ऑर्डर दिया है तो हमें उसे फॉलो करना ही होगा। और वो लीन को यह भी याद दिलाता है कि शिन कोई इंपल्सिव बेवकूफ नहीं है और उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, पर लीन कहती है कि नहीं, वो एक्चुअल में बहुत रेकलेस है क्योंकि इस लड़के ने बिना किसी रियल हंटर आईडी के वाइल्डरनेस में एंट्री मारी थी और जब वो रिक्रूट बना तब भी उसने रूल्स तोड़कर जबरदस्ती बैटल ग्राउंड्स में एंट्री ली थी। और वो कहती है कि शिन को यह समझना होगा कि ये सब पॉलिटिक्स है, कोई नॉर्मल बैटल ग्राउंड नहीं है। इसी बीच सीन कट होता है और हम ली फैमिली के घर के बेसमेंट में जाते हैं जहां फैमिली का लीडर बैठकर खून पी रहा होता है और उसकी बॉडी में एकदम क्रेजी एनर्जी भर रही होती है। तभी वहां एक और बंदा उससे बोलता है कि तुम्हारी अडेप्ट करने की पावर सारे एक्सपेक्टेशन से बाहर है और मुझे श्योरिटी है कि थोड़े ही टाइम में तुम्हें इमॉर्टैलिटी मिल जाएगी और तुम वैम्पायर क्लैन का हिस्सा बन जाओगे। लीडर एकदम खुश होकर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा मास्टर प्लान पूरा होते ही इस सिटी के सारे लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। फिर वो मिस्टीरियस बंदा टॉपिक चेंज करके पूछता है कि ली का क्या स्टेटस है, तो लीडर प्राउडली बताता है कि ली बहुत अमेजिंग है और वो होली बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है और आजकल वो टैलेंटेड स्कूल स्टूडेंट्स को कंज्यूम कर रहा है और बस थोड़ा सा ही टाइम बाकी है जिसके बाद वो लेवल 5 तक पहुंच जाएगा और एक बार वो वहां पहुंच गया तो पूरी सिटी में कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। वो मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट है क्योंकि पूरी सिटी को सैक्रिफाइस करने के बाद तुम सीधे इमॉर्टल रैंक पर प्रमोट हो जाओगे। जिस पर लीडर खुश होकर कहता है कि मुझे सिटी के लोगों के मरने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इमॉर्टल बनना है। पर तभी अचानक से बेसमेंट बुरी तरह हिलने लगता है जिससे लीडर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता और चिल्लाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और उसी मोमेंट पर एक बूढ़ा आदमी बेसमेंट में गिरते पड़ते आता है और लीडर को बताता है कि आर्मी ने पूरे घर को टैंक्स और हेलीकॉप्टर से घेर लिया है और भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लीडर गुस्से में पागल हो जाता है और अपने हाथ का ग्लास जोर से तोड़कर बोलता है कि लगता है आर्मी के लीडर्स का दिमाग खराब हो गया है। तभी वो मिस्टीरियस बंदा पूछता है कि क्या हम स्कूल वाले मैटर की वजह से एक्सपोज हो गए हैं, तो लीडर बोलता है कि इम्पॉसिबल, पर फिर भी कंफर्म करने के लिए वो उस बूढ़े आदमी को स्कूल का अलार्म चेक करने का ऑर्डर देता है। बूढ़ा आदमी मैसेजेस चेक करता है और बताता है कि कोई अलार्म नहीं बजा है। तो लीडर एक ईविल स्माइल देकर बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर आर्मी को गेम खेलना ही है तो मैं भी उन्हें एक बहुत तगड़ा शो दिखाऊंगा। और वो उस बूढ़े को ऑर्डर देता है कि मीडिया के सारे कॉन्टेक्ट्स को कॉल करो और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर्स में यहां बुलाओ क्योंकि हम मीडिया का यूज करके ही आर्मी को डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होकर सोचता है कि मैंने सुना था कि कोई नया जनरल अपॉइंट हुआ है और पक्का वो हमारी ली फैमिली का यूज करके कोई बड़ा अचीवमेंट अपने नाम करना चाहता होगा, पर अब मैं पूरा गेम उस जनरल पर ही पलट दूंगा और पूरी दुनिया के
सामने उसे क्रिमिनल बना दूंगा। और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर सिचुएशन खराब भी हुई तो जैसे ही मेरा बेटा ली लेवल 5 पर पहुंचेगा हम सबको अपनी असली पावर दिखा देंगे। फिर हम सिटी के टॉप कमांडर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां प्रोटेक्शन आर्मी का कमांडर जियांग अपने दोस्त वांग, जो कि वुल्फ्स का लीडर है, उससे काम के बारे में पूछता है। तो वांग बताता है कि मुझे ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया है और मुझे 1 हफ्ते के अंदर यहां से निकलना होगा। जिस पर जियांग चाय डालते हुए कहता है कि भाई तुम अपने इन ऑर्डर्स के साथ पूरा ढंग से बिहेव करना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें पीटा तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। वांग कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे जाने से जरा भी अपसेट नहीं हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे रोकने के लिए मिन्नतें करोगे। जिस पर जियांग जोर से हंसता है और बोलता है कि ब्रो मैं इन सब चीजों का यूज टू हो चुका हूं, क्योंकि लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं। और फिर वांग टॉपिक चेंज करता है और बोलता है कि वैसे मैं उस लड़के शिन का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए मैंने उसे वुल्फ्स में एक पोजीशन दे दी है और लीडरशिप किसी और फ्री बंदे को सौंप दी है। जियांग उसे बोलता है कि मैं भी उस लड़के की बहुत वाइब लेता हूं, क्योंकि अभी मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं और शिन बहुत अमेजिंग तरीके से लीडरशिप हैंडल कर रहा है और अब मुझे पुराने जनरल्स का फैलाया हुआ रायता साफ नहीं करना पड़ता। वांग उसे वार्न करता है और बोलता है कि शिन पर इतना भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो अभी काफी यंग है और पक्का बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और बस उसे थोड़ा ध्यान रखने को बोलता है। जियांग डिसएग्री करता है और बोलता है कि नहीं, वो लड़का काफी सेंसिबल है और वैसे भी मैंने उसके लिए एक बढ़िया असिस्टेंट असाइन कर दिया है जो उसके रेकलेस होने पर उसे अलर्ट कर देगा। उसी मोमेंट पर जब वो चिल कर रहे होते हैं, अचानक से बेस पर अलार्म्स बजने लगते हैं। तो कमांडर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी किंग लेवल के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है क्या। तभी सीधा एक ऑफिसर कमांड रूम के अंदर गिरता है जो एकदम डरा हुआ होता है। तो जियांग उसे पकड़ता है और पूछता है कि भाई अभी क्या सीन चल रहा है। वो ऑफिसर बोलता है कि आर्मी अपनी फुल पावर के साथ मूव कर चुकी है और अभी उन्होंने ली फैमिली के घर को घेर लिया है। जियांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे आर्मी बिना टॉप लीडरशिप की परमिशन के मूव कर सकती है। तो ऑफिसर रिप्लाई करता है और बोलता है कि नहीं, परमिशन है, क्योंकि जनरल शिन ने ही ऑर्डर्स पास किए हैं। जियांग एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे, शिन तो अभी एकदम नया है और उसे ली फैमिली के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होना चाहिए। तो ऑफिसर बोलता है कि नहीं, उसने घर को सील करने और पूरी फैमिली के मेंबर्स को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं और यहां तक कि आर्मी को बहुत सारे हैवी वेपन्स के साथ भेजा है। वांग ये सिचुएशन देखकर हंसने लगता है और बहुत खुश होकर बोलता है कि शिन तो एकदम क्रेजी हीरो निकला और उसका लीडरशिप में होना एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। वहीं जियांग प्रॉब्लम को फिक्स करने का ट्राई करता है तो वो विंडो से जंप करता है और उसे तोड़कर उड़ते हुए ली फैमिली के घर की तरफ जाता है। और वांग भी अपनी सोर्ड पकड़ता है और बोलता है कि मैं ये एपिक शो तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, और वो भी भागकर विंडो से जंप मार देता है। इसी बीच दूसरी तरफ मीडिया वाले ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं और वो लीन को कैमरा और माइक के साथ घेर लेते हैं और उसे और आर्मी को क्रिमिनल बोलकर ब्लेम करने लगते हैं। लीन बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है पर खुद को कंट्रोल करती है और कुछ नहीं बोलती। तो एक मीडिया वाला उसके पास आता है और पूछता है कि क्या आप इसलिए साइलेंट हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके एक्शंस एकदम गलत हैं। स्नाइपर गुस्सा हो जाता है और बीच में घुसकर उस रिपोर्टर को हिट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसे दूर रहने को बोलता है। वो रिपोर्टर ऑब्वियसली मौका देकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इंजर्ड होने की ओवर एक्टिंग करता है और बोलता है कि ये आर्मी तो लिटरली गुंडों से भरी हुई है। ली फैमिली का लीडर इस ड्रामा को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और अपने मेंशन से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर आता है और रोते हुए मीडिया से बोलता है कि मेरी फैमिली ने ब्रिजेस और स्कूल्स बनाए हैं और सिटी के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि अब आर्मी आकर हमें क्यों थ्रेटन कर रही है। सारे मीडिया वाले फिर आर्मी पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें तुरंत वहां से निकलने और अपने जनरल को कोर्ट के सामने सरेंडर करने का ऑर्डर देते हैं। उसी मोमेंट पर कमांडर्स वहां पहुंच जाते हैं और एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो वांग बहुत ट्रिगर हो जाता है और बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि अभी नीचे जाकर इस ली फैमिली के स्कैम लीडर को कूट दूं। जियांग उसे होल्ड करता है और बोलता है कि अगर तूने लीडर पर अटैक किया तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पर वांग एकदम पीक एंगर पर होता है और बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस टॉक्सिक लीडर ने मीडिया वालों से आर्मी की इमेज खराब करवा दी और मैं अब ये सब और टॉलरेट नहीं कर सकता। जियांग उसे बोलता है कि भाई बस चिल कर और वेट कर, देखते हैं कि शिन इस मैटर में क्या करने का प्लान कर रहा है। हम फिर से फैमिली के लीडर पर वापस आते हैं जो मीडिया के बीच खड़ा होता है और बोलता है कि कायर लीडर्स अभी छुप कर बैठे हैं और इन छोटे सोल्जर्स को हमें अरेस्ट करने के लिए भेज दिया है। वो कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अगर लीडर्स में हिम्मत है तो अभी बाहर आए और इस सब का एक्सप्लेनेशन दें। थोड़ी देर बाद वो आगे बोलता है कि देखो तुम्हारे सामने प्रूफ है कि सारे लीडर्स करप्ट हैं, क्योंकि कोई भी इस मैटर पर बात करने बाहर नहीं आया। और एंड में वो उन्हें बताता है कि आर्मी का इस तरह हेवी वेपन्स के साथ आधी रात को घर के सामने आना बेसिकली टेररिज्म है। सारे मीडिया वाले जोर जोर से चिल्लाते हैं और आर्मी से वहां से जाने और अपने लीडर्स को ट्रायल के लिए हैंडओवर करने की डिमांड करते हैं, जिससे लिन अपनी मुट्ठी भींच लेती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। पर फाइनली इसी मोमेंट पर शिन वहां पहुंच जाता है और सोल्जर्स उसे देखते ही मिलिट्री सैल्यूट मारते हैं और मीडिया वाले भी जल्दी से घूम जाते हैं और उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। शिन एक ताबूत यानी कॉफिन पकड़े हुए आगे बढ़ता है और ली फैमिली का लीडर शिन को देखकर एकदम से एंजाइटी में आ जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि मीडिया की वजह से जनरल नहीं आएगा। वो स्मार्ट बनने का ट्राई करता है और शिन से बात करते हुए बोलता है कि हम यहाँ एक लीगल कंट्री में हैं और तुम मुझे इस
कॉफिन से डरा नहीं सकते कि तुम मुझे मारकर इसमें डाल दोगे। और फिर वो हंसता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो तुम यहां तक एक कॉफिन लेकर आ गए। शिन उसे बोलता है कि ज्यादा बकवास मत कर, तुझे अभी सब पता चल जाएगा। और उसके बाद वो कॉफिन को जोर से फेंकता है जो एक खड़े हुए बंदे को हिट करता है और दरवाजे से टकराकर उसे तोड़ देता है। लीडर चिल्लाता है और मीडिया से बोलता है कि ये जो हो रहा है वो एक ओपन अटैक है और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और शिन को बताता है कि वो अब एक क्रिमिनल कंसीडर होगा और उसका ट्रायल पब्लिकली होना चाहिए। शिन उसे रिप्लाई करता है और बोलता है कि ज्यादा जल्दी मत कर और पहले देख कि इस कॉफिन के अंदर क्या है। तो कॉफिन खुल जाता है और हमें ली की डेड बॉडी वहां दिखाई देती है। लीडर बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर ट्रस्ट नहीं होता। और शिन उसे बोलता है कि मुझे तुझसे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तेरा बेटा एक म्यूटेंट कैसे बन गया और उसने 12 स्टूडेंट्स को कैसे खा लिया। लीडर अपने मरे हुए बेटे के लिए रोने लगता है पर उसका ये दुख गुस्से में बदल जाता है और उसकी सारी नसें एनर्जी से भर जाती हैं। शिन उसे और प्रोवोक करता है और उसके कान में विस्पर करके बोलता है कि रेडी हो जा क्योंकि अगला नंबर तेरा ही है, ताकि पूरी फैमिली एक साथ नर्क में मिल सके। और उसके बाद वो मीडिया वालों से बात करता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोगों को पक्का मेरे इस अटैक का प्रूफ चाहिए होगा, तो मैं तुम्हें अभी वो प्रूफ दिखाता हूं और ये मूवी तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। वो अपनी स्मार्ट वॉच प्ले करता है जिसे उसने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में ली एक फीमेल स्टूडेंट को खा रहा था और उसके पास खड़ा उसका अंकल यानी प्रिंसिपल उसे खाने के लिए चीयर कर रहा था। उसका अंकल बोल रहा था कि जब तू बस लेवल 5 तक इवॉल्व हो जाएगा तो हम आर्मी से भी नहीं डरेंगे क्योंकि वो हमारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। जो भी वो वीडियो देखते हैं ऑब्वियसली सब शॉक हो जाते हैं और मीडिया वाले लीडर और उसकी पूरी फैमिली पर बॉटल्स फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद कमांडर्स वहां पहुंचते हैं तो मीडिया वाले जल्दी से उन्हें रिकॉर्ड करने लगते हैं और जियांग पूछता है कि क्या अब सच सबके सामने आ गया है और क्या सब समझ गए हैं कि आर्मी का रियल गोल प्रोटेक्शन है, कोई गुंडागर्दी नहीं। वो आर्मी को कॉल आउट करता है ताकि उन्हें ऑर्डर्स दे सके। तो आर्मी के सारे मेंबर्स रेडी हो जाते हैं और वो अनाउंस करता है कि अब हमारे पास ली फैमिली के डीमंस के साथ मिले होने का एक सॉलिड प्रूफ है और इस प्रूफ की वजह से हमें यहां मौजूद सारे ट्रेटर्स को अरेस्ट करके इंटेरोगेट करना होगा। और फिर वो सोल्जर्स को ऑर्डर्स देता है कि अगर कोई भी उन्हें रोकने का ट्राई करे तो उन्हें सीधा शूट करने की फुल परमिशन है, जिसे सुनकर